जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 शेयर के रिजल्ट्स की। छोटे छोटे स्टॉक्स, बड़े बड़े रिजल्ट्स। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो दोस्तों, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। कहीं पर कंपनी में 100% की प्रॉफिट की जंप है, तो कहीं कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, ये सारे रिजल्ट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं, जो लोग इन शेयर्स को पहले से होल्ड कर रहे हैं। कई लोग ऊपरी लेवल पर फंसे होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि भाई एक जंप मिलेगी तब हम निकल जाएंगे। ये और भी चीज़ें हैं। मेरा काम है कि लास्ट 3 मंथ्स के रिजल्ट्स आपके सामने रखूं, क्योंकि एनएससी बीएससी पर ही अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं और इससे बहुत कुछ स्टडी में हेल्प मिलती है। तो ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं रुपीज़ इन मिलियंस में। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, जिसको कि जूम कर लेते हैं। अब मिलियंस में है तो करोड़ में कन्वर्ट करके बोलना पड़ेगा। 2476 करोड़, 2309 करोड़, 2325 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम में जंप है, ईयरली भी इनकम में जंप है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे 2450 करोड़, 2294 करोड़ और 2289 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर दें तो ये रहा आपके सामने शुद्ध मुनाफा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। तो अभी के क्वार्टर में कंपनी को जो प्रॉफिट है दोस्तों, नियर अबाउट 25 करोड़ के करीब करीब है। कितना है? तो ये 25 करोड़ के करीब। एक क्वार्टर पहले 10 करोड़ और एक साल पहले सिर्फ और सिर्फ कितना है? 11 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली देख सकते हैं आप, नियर अबाउट 150% की जंप है। ये 150% का जंप दिख रहा है। तो क्वार्टरली के बाद ईयरली देखेंगे तो ईयरली भी डबल से ज़्यादा, 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट है यहाँ पर। शेयर कौन सा है? तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है दिल्हीवरी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, 7 तारीख, रिजल्ट बढ़िया है। अगर आप यहाँ डिलीवरी लिमिटेड का आज का चार्ट देखें तो फ्लैट है, क्योंकि डे के हालांकि ऊपरी लेवल से पूरी नाव बन गई थी। 4% की गिरावट और वहीं से 4.5% की तेजी। तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ रहा था। हालांकि 6 मंथ में देखेंगे तो कोई रिटर्न नहीं है। 1 ईयर में भी ऊपरी लेवल से गिरावट है और मैक्सिमम भी है गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है, जबकि लिस्टिंग 2022 से हुई है। डिलीवरी लिमिटेड की अगर हम दिखाएं चीज़ें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ बड़ी क्वांटिटी कौन होल्ड करता है? तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स करते हैं दोस्तों, एफआई हैं, और उसके बाद डीआई और पब्लिक। तो यहाँ पर आप समझें कि बड़े प्लेयर्स के पास पैसा है, जब तक ठीक है, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है इसका, डिलीवरी लिमिटेड का। दोस्तों यहाँ पर अगली जो कंपनी, उसके रिजल्ट ज्वेलरी स्टॉक है दोस्तों। अभी का सीक्वेंस 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि लाख में, तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं। छोटी सी कंपनी है यहाँ पर, 145 करोड़, 109 करोड़ और 123 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है। खर्चे देख लेते हैं तो अभी के खर्चे क्या हैं? तो अभी के खर्चे आपके सामने 124 करोड़। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जी हाँ, 1 क्वार्टर पहले 94 करोड़। थोड़ा चेक कर लें हम लोग। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने जो डेटा रखा आपके सामने बिल्कुल सही। 145 करोड़ के बाद 124 करोड़ और 124 करोड़, 94 करोड़ और 108 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो दोस्तों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड, तो ये रहा आपके सामने। अभी का प्रॉफिट 15 करोड़ 30 लाख, एक क्वार्टर पहले 10 करोड़ और एक साल पहले 11 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईयरली प्रॉफिट जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, नियर अबाउट 50%। शेयर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, शेयर का नाम मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड। क्या नाम है? मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड। छोटू सा स्टॉक है ना, रिस्की बहुत है, ध्यान रखना इस बात का। अगर मैं यहाँ मोती सन्स ज्वेलर्स का वन डे का चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो क्या दिख रहा है? कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं। 1 मंथ में भी गिरावट है, 6 मंथ में अच्छे रिटर्न बने, 41% के, लंबा कंसोलिडेशन है। 1 ईयर में 28 और मैक्सिमम भी देख लें आप, कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ है इसको मार्केट में आए को। अगर आप गौर करेंगे 2023 में वहाँ से 144% के रिटर्न हैं। लेकिन देखें स्टॉक बहुत छोटा है, कंसोलिडेशन भी वैसे ही चलेगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी कितना लंबा कंसोलिडेशन है। अगर हम बात करें तो मार्केट कैप कितना है? 2300 करोड़ का दोस्तों इसका। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर मोती सन्स ज्वेलर्स में क्या देखने को मिल रहा है? शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें आप यहाँ पर, जिससे आपको अंदाजा लगेगा। प्रोमोटर लिस्टिंग्स के बाद से अभी कांस्टेंट है। एफआई अपनी होल्डिंग एग्जिट कर चुके हैं। डीआई के पास होल्डिंग लिमिटेड जो स्टार्ट में थी वही अभी है। तो ये एक बड़ा हिंट है, ध्यान रखें। कोई बहुत बड़ा पैसा या इस तरह की इन्वेस्टमेंट की स्टडी नहीं होना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स में। दोस्तों अगला स्टॉक कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं रुपीज़ इन लाख में। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। एक बार बताऊं,
ये स्टॉक से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा, बट परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। अब जाके आज पहली रोशनी की किरण दिख रही है। चलिए चेक करते हैं टोटल इनकम। तो यहाँ पर रुपीज़ लाख में करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे तो यहाँ 37 करोड़, यहाँ 25 करोड़, यहाँ 42 करोड़। तो क्वार्टरली तो इनकम बढ़ गई, ईयरली इनकम अभी भी डाउन है। चलिए खर्चे देख लेते हैं अभी के खर्चे कितने हैं? 35 करोड़, 29 करोड़, 47 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली खर्चे डाउन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ एक बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी आपको। कंपनी अभी कितना 2 करोड़ 34 लाख के प्रॉफिट में है, जो कि एक क्वार्टर पहले 4 करोड़, 4.25 करोड़ का लॉस था। एक साल पहले 3.5 करोड़ का लॉस था। तो कंपनी क्वार्टरली भी प्रॉफिट में आई है, ईयरली भी प्रॉफिट में आई है। ये बड़ी चीज़ है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात की कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने में माहिर, नाम है वेलिएंट लेबोरेटरीज। तो दोस्तों आज 7 तारीख, रिजल्ट का इम्पैक्ट अब देखते हैं शनिवार सोमवार को क्या होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत निराशा हासिल हुई थी इससे। देख सकते हैं दोस्तों वेलिएंट लेबोरेटरीज फ्लैट रिटर्न्स है। 1 मंथ में देखें कोई खास रिटर्न्स नहीं है। 6 मंथ में देखें तो ऊपरी लेवल से गिरावट है। 1 ईयर में देखेंगे तो गिरावट है। मैक्सिमम देखेंगे तो रिटर्न्स नहीं है दोस्तों। ये देख सकते हैं लिस्टिंग के बाद से एक बड़ा लेवल टच किया था 188.90, और उसके बाद फिर 216, 218, अगर हम देखें चेक करें 202 तक भी था। वहाँ से आप देखेंगे तो ये ऊपरी लेवल से अगर मैं देखूँ तो स्टॉक कितना अभी भी 46% धराशायी है। और ये पैरासीटामॉल बनाने का काम करता है दोस्तों। पैरासीटामॉल का इसका काम है, वेलिएंट लेबोरेटरीज का। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप बहुत छोटा है, 466 करोड़ का मार्केट कैप है। हालांकि इसका आरओसी आरओई सब निगेटिव में है ना। अगर मैं ये बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देखते हैं प्रमोटर कांस्टेंट है, उन्होंने कोई माल नहीं बेचा है शुरुआत से। एफआई जो एंट्री थी वो धीरे धीरे करके फुल्ली गायब हो गए। डीआई के पास जो माल था बेच के गायब। सारा माल 14% जो पब्लिक के पास था वो 25% हो गया। ये आपको हिंट होना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत उम्मीदें थी, वैसा परफॉर्मेंस नहीं आया। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसके रिजल्ट्स क्या थे। शुरुआत में तो इन्होंने जो दिखाया वो प्रॉफिट वाले दिखाए, फिर सीधे आप देखें नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो कितना कोई वेट करेगा? ऐसे रिजल्ट होंगे तो कोई नहीं। हाँ, रिजल्ट सुधरेंगे तब सोचा जाएगा। दोस्तों अगला शेयर उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं रुपीज इन लाख में सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम। तो चलिए इनकम को जूम करके बात करते हैं। लाख में नहीं, रुपीज मिलियंस में दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। 340 करोड़, 308 करोड़ और 203 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम में जंप है, ईयरली इनकम में जंप है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पर खर्चे अभी कितने। 314 करोड़, 280 करोड़ और 183 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 - 6। तो ये रहा आपके सामने। अभी का प्रॉफिट कितना है? तो 19 करोड़ के करीब। एक क्वार्टर पहले 20 और एक साल पहले 15 करोड़। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 15 करोड़ है। तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ बट ईयरली इंक्रीज हुआ है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे लेता है। क्यों? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? तो दोस्तों हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? जैगल प्रिपेयर्ड। देख सकते हैं आप, जैगल प्रिपेयर्ड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड। हम बात कर रहे हैं जैगल प्रिपेयर्ड की। दोस्तों आप यहाँ देखते हैं जैगल प्रिपेयर्ड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड 5 डे में फ्लैट क्या है, 1 मंथ में गिरावट, 6 मंथ में ऊपरी लेवल से गिरावट हुई है 36% के रिटर्न। 1 ईयर में देखें 69 और मैक्सिमम। लिस्टिंग कब हुई? 2023 में सितंबर में। नियर अबाउट 2 साल हो रहे हैं, और 2 साल में दोस्तों आपके 1 लाख को 3 लाख रुपए बना दिए इन्होंने। देख सकते हैं। तो इतना तो बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब हल्की फुल्की गिरावटें और ये तो सब होंगी, और ये सहन नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एफडी करें जाके, है ना। एफडी के अंदर पैसे लगाएं, आप अपने हिसाब से देखें चीज़ों को। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं आप, क्या देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर ने 44 थे, अभी 40% है। 4% माल बेचा है। एफआई 15% थे, 9% बचे हैं। डीआई 8 - 8.5% थे, जो कि 14.5% हो गए। बाकी माल पब्लिक के पास है, जो कि कम हुआ है। एक वक्त में 44% होता था पब्लिक के पास, अब 36% ही बचा है। और दोस्तों यहाँ पर जो आखिरी स्टॉक है उसके रिजल्ट कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे इनकम जो कि लाख में है। चलिए इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं। तो अभी की इनकम क्या है? तो यहाँ अभी 360 करोड़, 374 करोड़, 345 करोड़। क्वार्टरली इनकम हल्की सी डाउन है, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। खर्चे चेक कर लेते हैं अभी के खर्चे क्या है। 274 करोड़, 276, 267 करोड़। क्वार्टरली खर्चे हल्के से कम हुए, ईयरली हल्के से बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट करने के बाद दोस्तों अगर हम देखें क्या, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है ना। तो ये रहा आपके सामने प्रॉफिट फॉर द पीरियड। कंपनी का अभी का प्रॉफिट कितना है? तो आप देखते हैं यहाँ पर 64 करोड़ के करीब। एक क्वार्टर पहले 71 और एक साल पहले 57 या 58 कह लें। तो क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम इंक्रीज हुई है। अगर आप पूछेंगे कि रिजल्ट आपके हिसाब से कैसे हैं, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मिक्स्ड है दोस्तों।
शेयर में कहीं कोई कमी नहीं है, बेहतरीन शेयर है, बिजनेस बहुत शानदार है इसका। 7 तारीख अगर हम ये देखें हैप्पी फॉरगिंग्स तो आज 3% की गिरावट है हैप्पी फॉरगिंग्स में। 1 मंथ में देखेंगे तो 34%, 6 मंथ में 20%, 1 ईयर में देखें फ्लैट है। मैक्सिमम देख लें तो दोस्तों लिस्टिंग इसकी 2023 में हुई, जहाँ से इसने बड़ा क्रैश किया था 19%, वहाँ से इसने रिकवरी दी अच्छी खासी 52% की, और अभी भी 18%। लेकिन दोस्तों अपने टॉप से स्टॉक कितना प्रॉफिट बुक कर चुका है तो 22%। तो ये वो शेयर्स हैं जो कि अब अपने कंसोलिडेशन को कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। बिजनेस के बाद देखें यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, प्रमोटर है 78%, मतलब बहुत बड़ी बात है। अभी 3 से 3.5 पर आपने 3-3.5% कम करना पड़ेगा। एफआई के पास माल अच्छा है, डीआई ने माल बहुत बड़ा खरीद रखा है। बाकी माल पब्लिक के पास जो एक वक्त में 13% होता था वो दोस्तों साफ हो गया, सुपड़ा साफ। सिर्फ कितना बचा, 2%। तो ये समझने वाली बात है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।